नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बेसिक फोटोग्राफी ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है लाइट एंड ऑप्टिक्स। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फ़ोटोग्राफी में लाइट का क्या रोल रहता है और हम इसकी हेल्प से कैसे बेहतर फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज हम स्लाइड्स में देखने वाले हैं, नेचर ऑफ लाइट, लाइट का कैसे ट्रांसमिशन होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड वेवलेंथ क्या है। इसी के साथ हम जानेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और कलर के बारे में भी, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस। तो हम शुरू करते हैं लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि चारों डायरेक्शन में इल्यूमिनेट होती है। जैसा कि आप जानते हैं लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसे हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। और दोस्तों लाइट की स्पीड कुछ मीडियम में स्लो हो जाती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, लाइट आगे कैसे बढ़ती है। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूटन ने कॉर्पुस्कुलर थ्योरी दिया, जो कि न्यूटन ने बताया कॉर्पुस्कुलर थ्योरी इज़ द ओल्डेस्ट वन। यह सबसे पहला और सबसे पुराना थ्योरी है। इसकी थ्योरी के अनुसार लाइट एक छोटे छोटे पैकेट्स में, दैट मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में आगे बढ़ता है, जिसका नाम कॉर्पुस्कल्स दिया। ये कॉर्पुस्कल्स एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं और हाईली एनर्जेटिक होते हैं, जो कि हमारी आँख पर जब स्ट्राइक करते हैं, पढ़ते हैं, तब हमको दिखता है। न्यूटन ने ऐसा इसके बारे में बताया। लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा नहीं चल पाया और रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस में फेल हो गया। जैसे कि हम इसके बारे में अभी विस्तार से जानेंगे। ये बहुत पुराना न्यूटन का थ्योरी है, जो कि न्यूटन ने इसको मासलेस पार्टिकल्स के रूप में बताया और हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स बताए, जो कि रिफ्लेक्शन को एक बॉल के द्वारा समझाया। जिस डायरेक्शन में हम बॉल को भेजेंगे उसी डायरेक्शन में वो सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। और रिफ्रैक्शन में इन्होंने कहा ये अट्रैक्टेड बाय ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में इजीली पास होता है। अब इस थ्योरी को रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से तो पास हो गया, लेकिन ये कहाँ कहाँ फेल हुआ? ये पार्शली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में फेल हो गया। जैसे कि इन्होंने एक प्रेडिक्शन इन्होंने बोला था न्यूटन ने कि ये डेंजर मीडियम में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन ये उसे प्रूफ नहीं कर पाए। इसके साथ ही इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को भी ये प्रूफ नहीं कर पाए। इंटरफेरेंस क्या होता है? एक प्लेस पर ब्राइट 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 होगा, और जैसे कि हम जानेंगे ये लाल लाल डॉट हमारे, रेड रेड डॉट हमारे ब्राइट हैं और एक ग्रीन डॉट हमारा लाइट है। ओके, ये इंटरफेरेंस रहता है। सिमिलर अब हम जानेंगे डिफ्रैक्शन। अगर एक मीडियम है, अगर ये मीडियम है कोई भी, तो जो ये कॉर्नर पे रेज जो बेंड हो जाती है, ये कैसे बेंड हो जाती है? ओके दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो इस थ्योरी को भी न्यूटन का थ्योरी प्रूव नहीं कर पाया। और इन्होंने एक प्रेडिक्शन और किया कलर ऑफ लाइट का। इन्होंने बताया कि जिस साइज का पार्टिकल होता है उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाई देता है और उसी कलर को हम अपीयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रूव नहीं हो पाया। ये कैसे होता है? जो कि लेटेस्ट थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी है, जो मैक्सवेल का 1800 के अप्रोक्स हुआ था। इसमें क्या बताया? इसमें बताया गया था कि ये रिफ्लेक्शन के कारण हमको दिखाई देता है, पार्टिकल के कारण नहीं। अब दूसरा थ्योरी है वेव थ्योरी। हाइजेन साइंटिस्ट का ये वेव थ्योरी है। ये कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के बाद में आया। इन्होंने बताया कि पार्टिकल्स वेव्स के फॉर्म में मूव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं
पानी के अंदर एक पत्थर को डालेंगे तो वो वेव्स क्रिएट होता है ट्रफ एंड क्रस्ट के रूप में, सुरंग और गर्त के रूप में। जो ऊपर उठता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं और नीचे गिरता है उसको ट्रफ बोलते हैं। ऊपर उठने को सुरंग, नीचे गिरने को गर्त। तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ते हैं। इसी थ्योरी को दिया, लेकिन इसमें क्या होता है, वेवलेंथ जो होती है वो छोटी होती है, क्योंकि एक पार्ट के बाद में जाके वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये भी थ्योरी कुछ चीज़ों को प्रूव नहीं कर पाई, इसलिए ये भी फेल हो गई। लेकिन जैसे जैसे लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता चलता गया, वैसे वैसे मैक्सवेल की थ्योरी आई और उसने सारी चीज़ों को करेक्ट करके रिप्रेजेंट किया और वो सक्सेस हुई। जैसे हाइजेन की थ्योरी के बारे में भी बताया मैंने, पार्टिकल्स के रूप में चलता है और ये वाइब्रेट करते हैं। और जो स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रेट लाइन में जो दिखाया है, इसको वेव फ्रंट बोलते हैं। आगे मूव करता है पाथ पे, ठीक है, और ये वाइब्रेट करता है, ठीक है, और सेम फेस में आगे बढ़ता है, जिसको वेव फ्रंट बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थ्योरी भी सक्सेस नहीं हो पाया। अभी हम लाइट के बारे में हमने जाना कि कैसे आगे बढ़ता है। इसके बाद में हम लाइट की प्रॉपर्टी देखते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी एज पर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसे कि आप जानते हैं। ये रिफ्लेक्टेड होता है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्शन का दोनों काम करता है और केमिकल चेंजेस भी लाता है। जैसे कि फोटो फिल्म होता था, उसको लाइट से एक्सपोज हो जाता है, सेंसिटिव मटेरियल एक्सपोज हो जाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे वेवलेंथ के बारे में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है, जो कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव 90 डिग्री पर रहती है एक दूसरे के। जैसा कि आप जानते हैं, दो नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ के बीच की मिनिमम दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, लाइट वेव्स हैव क्रस्ट्स विच आर हाईएस्ट पॉइंट एट द वेव एंड ट्रफ विच आर द लोएस्ट पॉइंट्स। The straight line distance between the crest of one wave to the crest of next one is the wavelength of that particular light wave. That means जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि लैम्डा से जो डिनोट किया है ये वाला, ये क्रस्ट टू क्रस्ट का बीच का जो डिस्टेंस है, अदरवाइज वी कैन से ट्रफ टू ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और लैम्डा को हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में मेजर करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है। तो दोस्तों अल्टीमेटली वेवलेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, इसका यूनिट मीटर है, एंगस्ट्रॉम भी हम इसको बोल सकते हैं। ना दोस्तों हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव्स, that is the number of crust or trough that pass a given point in 1 second during the transmission of light is called frequency। एक सेकंड में एक पार्टिकुलर पॉइंट से जितने ट्रफ और क्रस्ट पास होते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वाइट लाइट कंटेन्स 7 कलर्स विव गियोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वॉयलेट कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और लार्जेस्ट वेवलेंथ रेड कलर की होती है, जैसे कि आप टेबल में देखेंगे। अभी आप इधर देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग टेबल में मेंशन किया गया है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है 4200 और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। सेम इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। अभी हम दोस्तों प्रॉपर्टी जानेंगे लाइट की। सबसे पहले आपने जैसे कि रिफ्लेक्शन के बारे में सुना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर वाइट लाइट और एनी लाइट एक मीडियम से
टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, सेम मीडियम में वापस होती है, तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस मीट एट ए इंसिडेंट पॉइंट, और सेम पॉइंट पर तीनों मिलते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वन मीडियम टू, ये मैंने नॉर्मल किया, अगर एक नॉर्मल से रेज आ रहा है और सेम नॉर्मल में इक्वल एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, आई इंसिडेंट और आर रिफ्लेक्ट। ओके, तो दोस्तों ये वन मीडियम है और ये अदर मीडियम है, तो जैसा आप देख रहे हैं सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी है। नाउ अब हम जानेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने एक्चुअल रास्ते से थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है। यदि लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल के तरफ झुक जाएगा, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, इंसिडेंट रेज द रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एज वेल एज रिफ्रैक्टेड रे एट द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ इंसिडेंट एट पॉइंट, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। ये रिफ्रैक्शन क्या होता है कि नॉर्मल से दूसरी साइड में रे जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो दोस्तों, क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जैसे कि गिलास का, अगर मेरे पास में दो मीडियम है, जैसे कि दो मीडियम है मेरे पास में, सबसे पहले ये वन मीडियम है और ये टू मीडियम है। ठीक है दोस्तों, इसके में क्या हुआ, अगर आपका डेंजर मीडियम है, ये डेंजर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, डेंजर मीडियम से रेज जा रहा है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। डेंजर मीडियम से अगर इमेज जा रहा है और ये 90 डिग्री पे टर्न कर जाता है, अगर रे इधर से 90 डिग्री पे टर्न कर जा रहा है तो ये 50, अगर ये डेंजर मीडियम है दैट मीन्स वाटर है, ये वाटर है, तो ये 50 डिग्री होगा, 50। ओके, तो ये 50 जो एंगल रहता है, ये वाला 50 डिग्री क्या होगा? क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में जाके 90 डिग्री पर टर्न कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे गिलास का। गिलास का 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल होता है। दैट मीन्स अगर गिलास से रेयर मीडियम में रेज जा रहा है इस तरह करके, तो वो 90 डिग्री पर तब टर्न करेगा इधर वाला जब वो 42 डिग्री पे होगा। तो 42 क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल हुआ गिलास का। तो ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। कितनी डेंसिटी है मीडियम की, उसी के हिसाब से ये डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, जो इंसिडेंट एंगल होता है, जो लाइट का इंसिडेंट एंगल जो होता है, ये क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है। जब क्रिटिकल एंगल, जब आपका रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज 90 डिग्री पे टर्न करता है, तभी ये आपका क्रिटिकल एंगल होगा, आई इंसिडेंट एंगल। अब हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ रे जाता है,
यहाँ हम ऐसे जानेंगे, ये डेंजर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। जब रेज डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है और नॉर्मल से सेम मीडियम में वापस आ जाता है, सेम मीडियम में वापस आता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म, व्हाइट लाइट पास थ्रू दी प्रिज्म, वी आर शोइंग विबग्योर। ओके, नाउ हम जानेंगे प्राइमरी कलर के बारे में, सेकेंडरी कलर और एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस के बारे में। प्राइमरी कलर बेसिकली 3 तरह के होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सेकेंडरी कलर येलो, मैजेंटा एंड सियान। जब एडिटिव प्रोसेस हम करेंगे, जब कोई 2 प्राइमरी कलर को हम मिलाएंगे तो हमें सेकेंडरी कलर मिलता है। इसी थ्योरी को और इसी प्रोसेस को हम प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव प्रोसेस। जैसे कि ब्लू और ग्रीन और रेड को मिला के व्हाइट लाइट मिला। अभी जैसे हम आगे देखेंगे, प्राइमरी कलर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाइट लाइट, दिस रिजल्ट इन ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को लाइट एंड इस प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, एडिटिव प्रोसेस में किसी 2 प्राइमरी कलर को ऐड करने से हमें सेकेंडरी कलर मिलता है। उसी तरह से सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस में यदि हम वाइट लाइट में से रेड कलर को या ग्रीन कलर को माइनस करेंगे तो रेस्पेक्टिवली हमें सियान और मैजेंटा मिलेगा। अगर ब्लू को करेंगे तो येलो कलर हमको मिलेगा। यही सब्ट्रैक्टिव थ्योरी है। दोस्तों, अगर आपका इस स्लाइड से कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।